जब अधर्म अपनी सीमाओं को इस तरह लांघ देता है कि पूरा ब्रह्मांड भय में कांपने लगे, तब भगवान को स्वयं अवतार लेकर मानवता के अस्तित्व की रक्षा करनी पड़ती है। त्रेता युग में रावण ऐसा ही एक नाम बन चुका था जिसे सुनते ही देवताओं के चेहरे उतर जाते थे, ऋषि अपनी समाधियों से कांप उठते थे और दानव भी उसकी शक्ति से भयभीत रहते थे। रावण ने अपने जीवन के आरंभ में ही एक लक्ष्य तय कर लिया था, मैं सबसे शक्तिशाली बनूंगा, और इसी लक्ष्य को पाने के लिए उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने हेतु अत्यंत कठोर तप किया। वह सामान्य तप नहीं था, वह ऐसा तप था जिसमें शरीर की पीड़ा, समय का प्रभाव और संसार की सीमाएं सभी टूट चुकी थीं। कथा कहते हैं कि रावण अपनी हर उंगली एक एक कर काट कर अग्नि में अर्पित करता रहा, जब तक कि देवलोक उसकी पुकार से भर न गया। तब ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए और बोले, वर मांग रावण। रावण के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान फैल गई। उसने कहा कि उसे देव, दानव, असुर, नाग, किन्नर, गंधर्व, यक्ष किसी से भी मृत्यु न मिले। उसे अजयता चाहिए थी, उसे अमर होना था। मगर ब्रह्मा जी ने स्पष्ट कहा, अमरता का वर किसी को नहीं दिया जा सकता। तब रावण ने धोखे से वरदान गढ़ा। उसने हर शक्तिशाली जाति का नाम लिया, लेकिन एक प्राणी को जानबूझकर कमजोर समझकर उसके नाम को वरदान में शामिल ही नहीं किया। मनुष्य। रावण के अनुसार मानव जाति सबसे तुच्छ, सबसे कमजोर और सबसे बेकार थी। उसके मन में इतना घमंड भर चुका था कि उसने सोचा कि यदि देवता भी मेरी बराबरी नहीं कर सकते तो ये साधारण मनुष्य क्या कर पाएंगे। यही उसका सबसे बड़ा भ्रम था, यही उसकी सबसे बड़ी चूक, वही गलती जिसने आगे चलकर उसकी पूरी शक्ति का नाश कर दिया। वरदान मिलते ही रावण की शक्ति तीव्रता से बढ़ी। वह लंका का सम्राट था, सोने की नगरी का मालिक, ब्रह्मास्त्र जैसी शक्तियों का अधिकारी और शिव का परम भक्त। उसने वेदों का गहन अध्ययन किया था, संगीत में निपुण था, राजनीति में माहिर था, लेकिन ज्ञान के साथ जब अहंकार मिल जाता है तब व्यक्ति विनाश की ओर बढ़ने लगता है। उसने देवताओं को गुलाम की तरह समझना शुरू कर दिया। स्वर्ग पर आधिपत्य की इच्छा उसके हृदय में जलने लगी। ऋषिमुनि जो तपस्या करते थे उन पर अत्याचार बढ़ने लगे। जितना वह शक्तिशाली होता गया उतना अधर्म का अंधेरा गहरा होने लगा। देवता भी असहाय हो गए।